बताओ सुनो, ये रड़ुआगिरी की परंपरा कब से चली है कि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग और कलयुग में हम कह रहे और बड़े बड़े सूर वीर बलशाली और रड़ुआ रह गए। बड़े सूर वीर बलशाली और से रड़ुआ रह गए। बड़े बड़े सूर वीर बलशाली और से रड़ुआ रह गए। अरे सतयुग की तुम सुनो कहानी, नारद जैसे रहे गए ज्ञानी। पहले नारद ने काम पे विजय प्राप्त कर ली, घमंड हो गया और बेई नारद विश्व मोहिनी से ब्याह करवे के लिए भगवान विष्णु से जाते हैं कि अपना रूप दे दो। भगवान गले से नीचे तो अपनों दे दे, तो ऊपर बंदर बनाए देते हैं। विश्व मोहिनी के चक्कर और जेव कुआरे रह गए। बड़े बड़े सूर वीर बलशाली और रड़ुआ रह गए। बड़े बड़े सूर वीर बलशाली और से रड़ुआ रह गए। बड़े बड़े सूर वीर बलशाली और से रड़ुआ रह गए। अरे त्रेता युग की सुनो कहानी, हनुमत जैसे रह गए ज्ञानी। हनुमान लंका पे विजय प्राप्त करके आए तो हनुमान सबने जो मांगा राम जी ने दिया। हनुमान से कहा, बेटा हनुमान तुमने कुछ मांगा नहीं। हनुमान जी कहने लगे, प्रभु हमें कुछ मालूम ही ना, कहा मांग ले, हमारे काम की चीज हो तो हमें दे दो। राम जी ने कही ऐसो करा, हनुमान जी तुम अपो ब्याह कर ले। हनुमान एकदम से कान लगे, देखो कैसी मजाक कर लेता, हम ब्याह कर ले, हम ठहरे बंदर, हम खा जाने घर गृहस्थी के बारे में, और फिर अगर ब्याह तुम्हारे कैसे करियो ले तो इतनी उम्र की परीक्षा जी लड़की कहाँ मिलेगी। राम जी कान लगे, कहूँ दूर जाने की जरूरत न, अयोध्या ही में लड़की है तुम्हारी टक्कर की। जितनी तुम्हारी उम्र इतनी बाकी, 3 जगह से तुम टेढ़े, 3 जगह से बटू टेढ़ी, को है कुबड़ी। अच्छा देव मंथरा के चक्कर में हाय कुआरे रह गए। बड़े बड़े सूर वीर बलशाली और रड़ुआ रह गए। बड़े बड़े सूर वीर बलशाली और से रड़ुआ रह गए। बड़े बड़े सूर वीर बलशाली और से रड़ुआ रह। और सुनो, द्वापर युग की सुनो कहानी, भीष्म जैसे रहे गए ज्ञानी। भीष्म पितामह अपने पिता शांतनु का विवाह कराने के लिए भक्तों आजीवन प्रतिज्ञा कर ली कि मैं कभी जिंदगी में विवाह नहीं करूंगा, जो मेरा बेटा हस्तिनापुर का सिंहासन कब्जा ले। सत्यवती के ये चक्कर में और जेल कुआरे रह गए। बड़े बड़े सूर वीर बलशाली और रड़ुआ। बड़े बड़े सूर वीर बलशाली और से रड़ुआ रह गए।
दिया तो शंकर भगवान आगे दाएं भाग से स्वयं मनो और बाएं भाग से शत्रुपा दोनों का विवाह करवा दिया। 5 संतानें हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 3 लड़कियां हैं, 2 लड़का है और तानपात प्रियव्रत, जिनकी कहानी कल आएगी। इन्हीं लड़कियन की कुच्छा से भक्तों कुंभकर्ण, रावण, विभीषण, अत्रि, अनुसुईया, मारकंड ऋषि, चमन ऋषि, ये सृष्टि आगे बढ़ी। सबसे छोटी लड़की जो सती, वो प्रसूति की बिटिया सती थी, भोले बाबा को विवाही गई, मगर इनके कोई संतान नहीं। परीक्षित लाल खड़े हो गए। सुखदेव जी कहने लगे, सुनो क्यों नहीं सती के संतान हुई। एक बार भगवान श्री राम की कथा अगस्त्य के आश्रम पे चल रही और सती भगवान शंकर से बोली है, पिया मैं भी कथा सुनने चलूंगी। भगवान ने कहा चलो। नादिया पे सवार हो गए। कथा सुनने के लिए जब चले हैं, भोलेनाथ के साथ सती, गोस्वामी तुलसीदास दोनों इष्ट देवों की उपमा लिखते हैं। ये आलोक यादव जी पावन ग्राम कुंजपुर हवेली से पधारे हुए हैं। ये एक से एक माल्यार्पण पढ़ करके हमारा स्वागत सम्मान कर रहे हैं। भगवान धर्म के मार्ग पर चलाएं। अरे संग सती रे जग जननी भवानी, सती रे जग जननी भवानी, और संग जात यो गढ़बरदानी। तीनों लोग की मैया और तीनों लोग के पिता जा रहे हैं। कथा में पहुंच गए, लेकिन कथा भक्तों शंकर भगवान सुनने लगे। सती आपस में बातें करने लगी, ओरी बहना तू कब की आती है भागवत में। शंकर भगवान बोले, पार्वत सती तू बातें कर रही है। अगस्त्य जी मुझे जानते हैं और उन्होंने जान लिया कि शंकर के घर वाली ही बातें कर रही, तो मेरा अपमान हो जाए। कथा सुन, कथा सुन। और दिन भर इंजेक्शन लगा रहे, मार मार के मेहरा पे बैठा रहा तो बैठते नहीं है। श्रोताओं, अब हुआ ये आरती हुई, ना आरती गाई ना आरती ली। अब प्रसाद का वितरण हुआ। शंकर जी ने कही, सती तुमने ना तो कथा सुनी, ना आरती गाई, ना आरती ली, प्रसाद तो ले लो। रानी प्रसाद ले लो। क्यों? सती कहने लगी, पिया जे चरणामृत को तुम्हें ढोक लो, मोई कोई जरूरत ना है। भगवान शंकर वहां से चले। आगे आगे भोलेनाथ पीछे सती जा रही हैं। भगवान ने दिखाया दिया कि चलो प्रभु की लीला क्या होती है। वही वक्त दिखाई दिया। आगे से राम लखन के साथ सीता की खोज करते हुए रोते हुए आ रहे हैं। कौन सी अवस्था है सुनो। के हरि चरित सिंधु सा मान शांति, और जा रहे वहां के लासी थे। देवहित
मातो पिता आज्ञा से हो चुके राम बनवासी थे। भगवान श्री राम सहोदर भैया लक्ष्मण के साथ वन में वनवासी हो गए। पिता की आज्ञा को पा करके सीता का हरण हो चुका है और कौन सी अवस्था है वो, वीर बहादुर जी गंगा के पार आ चुके थे। श्री दशरथ मरण हो चुका था। श्री सुग्रीव मित्रता हुई नहीं, सीता का हरण हो चुका था। एक दिन बोले कि तुम ऐसे करते हो, गा लेते हो। हमने की गा नहीं लेते हैं, हम करवा के भी दिखा चुके 10-10 साल। लाला बहुत तर्जें आती हैं इस तरह की, बताओ दूसरी में गा दें कि देवहित राम पितु आज्ञा से हो चुके राम बनवासी थे। मित्रता हुई नहीं, सीता का हरण हो चुका था। राग, अनुराग और बैराग। अब ये अनुराग हो गया, पहले राग था एक कड़ी किसी की एक कड़ी किसी की, मीरा अनुरागिन हो गई। देवहित मातो पितु आज्ञा से हो चुके राम बनवासी थे। गंगा के पार आ चुके थे, श्री दशरथ मरण हो चुका था। सुग्रीव मित्रता हुई नहीं, सीता का हरण हो चुका था। बोलिए आनंद कंद भगवान की। राम जी उधर से आ रहे हैं और लखन जी रो रहे हैं। अब इधर देखा है जैसे ही सती ने और भोलेनाथ ने, हे मृगो मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता मृग ने।
हे खग हे मृग मद कर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। कोई तो बता दो, बताओ 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 कहाँ है मेरी सीते? हाँ सीते राम करते हुए आ रहे हैं। राम गिर जाते तो लक्ष्मण उठा लेते, लक्ष्मण गिर जाते तो राम उठा लेते हैं। बताओ बताओ बताओ, बताओ बताओ बताओ, दिल दुखाने के काबिल नहीं है। हे बताओ बताओ बताओ, दिल दुखाने के काबिल नहीं है। हे बताओ बताओ बताओ, दिल दुखाने के काबिल नहीं। बताओ बताओ बताओ, दिल दुखाने के काबिल नहीं है। देखा प्यारी सिया को किसी ने, ये छिपाने के काबिल नहीं है। देखा प्यारी सिया को किसी ने, ये छिपाने के काबिल नहीं है। देखा प्यारी सिया को किसी ने, ये छिपाने के काबिल नहीं। राम जी ने प्रणाम किया, सती ने नहीं जान पाई, भगवान ने इसलिए प्रणाम किया आदि अनाद महादेव हैं। और इधर जब शंकर ने राम जी को प्रणाम किया, सती ने जान ली। और राम जी ने इसलिए प्रणाम किया कि जे आदि अनाद हैं, और शंकर जी ने इसलिए किया कि मेरे पिता ब्रह्मा, ब्रह्मा के पिता विष्णु, और विष्णु ही अवतार लेकर के राम बने हैं, तो मेरे बाबा हैं, हमें प्रणाम करना चाहिए। सती कैलाश पे आ गई, भोले आ गए, सती रूठ करके बैठ गई। भोलेनाथ कहने लगे, सती क्या बात है, तुम तो कथा सुन के आई, तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। सती कहने लगी, मैं जानती थी कि हम ही झूठ बोलते हैं, आदमी बड़े झूठा है। शंकर कहने लगे, सो ऐसी हमने कब झूठ बोल रही। सती से एकदम कहने लगी, एक दिन आप ही कह रहे थे कि चार सारे चराचर जगत के जगत पिता हैं, तुम्हारे 1.5 हाथ की दाढ़ी लटक रही और बिन के मूंछ की रेख ना जमी, तेने तुमने प्रणाम किया। शंकर जी कहने लगे, देखो रानी, वे संसार के कर्ता हैं। सती कहने लगी, मैं नहीं मानत, तुम ही मानो। और पति की बात पत्नी ज्यादा दिन से माने वो बंद कर दे, ज्यादा दिन से पत्नी की बात पति मानने बंद कर दे, परीक्षा जी समझ लो घर में कोई बड़ी आफत आने वाली है। परेशान हो गए शंकर, मनवाते मनवाते नहीं मानी। अंत में शंकर जी ने सती से कहा, रानी अरे जो तुम्हारे मन आते संदेह हो, जो तुम्हारे मन आते संदेह और तक न जाए परीक्षा ले हो, जो सती से भोलेनाथ ने कही। सती कहने लगी, हाँ परीक्षा लूंगी, अगर परमात्मा होगे तो देखेंगे। हुआ ये, सती सीता बन के चलने लगी। अब सती सीता बन गई, चलने लगी। कहाँ पहुंच गई, जहाँ राम जी थे। आगे आगे चलने लगी। राम जी ने मन में सोच लिया, काय को कैलाश पे छोड़ के शंकर को आई, मान जाओ लीला मती करो।
भगवान ने लक्ष्मण से कही जे रास्ता को छोड़ दे, दूसरे रास्ता से चलते आए। आगे आगे दूसरे रास्तों पर सती आई गई, तीसरे पे आ गई। भगवान ने कहा चलो परीक्षा देव दे ही जाए। कहा करो वह सती ने, कि सोई धरी सीता को भेष सतीरी, और पास राम के आई, और देख राम को रूप सती तब मंद मंद मुस्काई। हंसन लगी, राम जी सोचन लगे के मुस्करा दे। राम जी अब मुस्करान लगे, सती मुस्करान लगी। कहा करो ए दशा देख के लखन लाल, और राम ने बात बताई। अरे ठाड़े रही हो ब्रात हमारे, तुम्हें लीला दे दिखाई। लक्ष्मण खड़े रह गए दूरी पे। आंख का पलक जितना ही देर में गिरता है उतनी देर ना है भाई। और राम जी पहुंच गए सती के पास में, दोनों हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के मैया से कही, मैया पार्वती वो सती मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और सोई सती ने कही इतनी जल्दी इनने मुझे पहचान लिया, मैं तो सीता बन के गई थी। के जा करके तुरत और प्रणाम किया, और पे सुंदर बचन सुसाजे हैं। करती हो ओ सती यहाँ क्या करती हो, मेरे भोला कहाँ विराजे हैं। भोला को अकेला छोड़ दिया, शुभिया वन में भटक रही, हमको मालूम पड़ रही है। भोला से तुम नाराज है, मेरा तन डोले मेरा मन डोले, मेरे दिल को गयो करार रे का डमरू बजाए रहे अविनाशी मेरा तन। जो सती ने जानी अब कहा करे अन्य तुम पहचान लो। अब ठगी सी भक्तों ठाड़ी
परीक्षा जी सोचने लगी मेरे पति ने इतनी रोकी, मैं ना रोकी, अब जाए के पिया को कहा बताऊंगी। भगवान कछु देर के बाद अंतर ध्यान हो गए। सती भागी, कैलाश पे डमरू भाई बैठे रहे, एकदम से पूछने लगे आए गई, परीक्षा ले आई? तुमने मेरे राम जी को प्रणाम किया? मेरे राम जी ने तुम्हें कौन सा आशीर्वाद दिया? कहने लगी सो कछु न हमसे कही, वे इतने दीन दयाला हैं, वे कृपाला हैं, अगर तुम पैर छूती प्रणाम करती तो तुम्हें कोई न कोई आशीर्वाद जरूर देते। तुमने प्रणाम किया, उनने आशीर्वाद नहीं दिया। जाको मतलब ये दाल में कलयु काला है, चोर की दाढ़ी में तिनका लटक रहा है। रनिया ओ कैसे लीनी परीक्षा, ओ बताइयो रानी कैसे लीनी परीक्षा? बताइयो रानी कैसे लीनी परीक्षा, बताइयो रानी कैसे लीनी परीक्षा, कैसे लीनी परीक्षा बताओ रानी। झूठ बोली है बादन, झूठ बोली है बादन, झूठ बोली है बादन, सती रानी कैसे लीनी परीक्षा? बताइयो रानी कैसे लीनी परीक्षा, बताइयो रानी कैसे लीनी परीक्षा। सती कहने लगी पिया कछु न परीक्षा मैंने लीन गोसाई, की न प्रणाम तुम्हारे नाई। अच्छा मजा तू झूठ बोली अवदन, सती रानी कसलीनी परीक्षा बताओ रानी कसलीनी परीक्षा, बताइयो रानी कैसे लीनी परीक्षा, बताइयो रानी कैसे लीनी। भगवान ने योग साधना में जैसे ही देखा कि सती ने सीता बन के गई, राम जी ने प्रणाम किया है, सोई ललकार की आवाज लगाई सती तुझे राम जी ने प्रणाम किया, आज से हम तुझे सीता माता के रूप में देखेंगे। और अटल समाधि भगवान शंकर लगा गए, 88,000 वर्ष के बाद समाधि तोड़ी। बई आंखन में लाल ताती ज्वाला, तब तक एक विमान ऊपर से निकला। पहुंचने लगी, ये क्या की आवाज आ रही है? कहने लगे तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ चल रहा है, देवता जा रहे हैं। तब तक दूसरा विमान, तीसरा विमान। भगवान शंकर से बोली मैं भी चलूंगी। भगवान शंकर बोले मैं तो खुद ही नहीं जा रहे, तुम क्या? कहने लगी मैं तो जाऊंगी, मेरे बबला के यहाँ यज्ञ हो रहा है। शंकर ने खुले शब्दों में इनकार कर दिया, दोनों हाथ मस्तक में मार के, और सती रो करके बोली सब लोग ताली बजा के बोलना, इसके बाद फिर आरती होगी, ठीक है? भजन है बड़ा प्यारा। हेलो। अरे बबुल ने यज्ञ रचाई और मैं न बोलाई भारतार। बबुल ने यज्ञ रचाई मैं ना बोलाई भारतार। गाओ गाओ बजाओ ताली। बबुल ने यज्ञ रचाई मैं न भारतार। बबुल ने यज्ञ रचाई मैं ना बोलाई भारतार।
लालू की राजकुमारी हैं। जाओ महाराज, तुम्हारा भी स्वागत होगा। 1 से 1 रुपए का हार हमें, और इधर हमारे महाराज जी को भी 1 से 1 रुपए का पुरस्कार। ये हमारी नातिन हैं और लालू की बेटी राजकुमारी हैं। लालू सनम श्री राम निवास भाई जो यहाँ पर यज्ञपति का रोल अदा कर रहे हैं। भगवान किलकारियों से घर आंगन गूंजता रहे, फूलों फलों से फूलती फलती बिटिया रहे। बबुलने देवन बुलवायो, बबुलनी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो लग रही है कूल रामचंद्र पिल्ला देखता कहाँ ते देखता है। वैसे एक बात बता, जितनी सीधी देखे में लगाती इतनी हो ना तो तारी बजाए ले गाय ले। बबुलने देवन बुलवाया, बबुलनी हाँ पेंटरी डाउन है गई महाराज। हाँ, खाना खा के आए कितने बजे, तब से लू चल रही है और हमारी तो पड़ गई आदत है। राम प्यारे भूख गए महाराज। जे अरे भाई लंगड़ की माता तो ऐसे कर रहा है। बबुलने देवन बुलवायो, क्या देखियो महाराज। बहुत सुंदर। बबुलने देवन बुलवायो, देवन बुलवायो, देवगण उड़े उड़े जाई, मैना बुलाई भारतार। देवगण उड़े उड़े जाई, मैना बुलाई भरता। बबुलने यज्ञ रचाई, मैना बुलाई भारतार। बबुलनी यज्ञ रचाई, मैना बुलाई भरता। एक बात बताएं, जो बेटियां शादी हो गई जिनकी और वे ससुराल से मायके रतवा में आ गई हैं, बड़ो आनंद है। और जो आए ना पाई हैं ससुरे में, उन्हें खबर मिल गई कि बाबा जी के यहाँ भागवत हो रही है। हाय हाय, प्राण तो दिन भर यही डरोरा दूंगा, जिंदा लाश की ना डोनती है। सासु कहता पे खिसे आए पर ससुर कहता पे खिसे आती हैं, ना तो फोन करके पूछ लियो, हम जान लेता है जी। बबुलने बबुला मेरे बने गए निरमोही, बबुल मेरे बने गए निरमोही। नाए मेरा दुनिया में कोई, नाए मेरा दुनिया में कोई। ओ कर ही रह के आई, यहो मैना बुलाई भारतार। हो कर रहे रह के आई, मैना बुलाई भरता। बाद में शंकर भगवान भेज देते हैं। अब भी अपने मायके में पहुंची, और क्या होगा ये तो कल ही समाचार मिलेगा। दूर ससुराल फोन की व्यवस्था